यह कोई साधारण संदेश नहीं है और यह किसी को डराने या भ्रमित करने के लिए नहीं उतरा है, बल्कि इसलिए प्रकट हुआ है क्योंकि तुम्हारी आत्मा बहुत समय से उत्तर चाहती थी और अब वह समय आ गया है जब मौन में छुपा सत्य स्वयं बोलना चाहता है। महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हें हर उस क्षण में देखा है जब तुमने अपने प्रश्न भीतर दबा लिए, जब तुमने शांति बनाए रखने के लिए अपने मन की आवाज को पीछे किया, जब तुमने रिश्तों को बचाने के लिए खुद को समझाया कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे हो, शायद तुम ही संवेदनशील हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने जो महसूस किया वह भ्रम नहीं था, वह संकेत था। तुम्हारा अंतर्मन उन तरंगों को पकड़ रहा था जो शब्दों से नहीं बोली जाती। कुछ ऊर्जा ऐसी होती हैं जो मुस्कान के पीछे छुपी रहती हैं और कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जो मीठे व्यवहार के भीतर भी असहजता पैदा कर देती हैं। महादेव कहते हैं, तुमने बार बार खुद को समझाया क्योंकि तुम्हारा स्वभाव जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। तुमने हर बार प्रेम को चुना, करुणा को चुना और चुप्पी को चुना, लेकिन चुप्पी का अर्थ अज्ञान नहीं होता। चुप्पी कई बार गहरी समझ का रूप होती है। तुम्हारे भीतर यह एहसास कई बार उठा कि कुछ ठीक नहीं है, फिर भी तुमने उसे दबाया क्योंकि तुम किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहते थे। यही तुम्हारी पवित्रता है और यही कारण है कि देवलोक ने तुम्हारी रक्षा की। देवदूत कहते हैं, जब तुम अपने मन को शांत रखकर आगे बढ़ते रहे तब कई ऐसी बातें थीं जो तुम्हारे पीछे बोली गईं, कई विचार थे जो तुम्हारे विरुद्ध बनाए गए और कई भावनाएं थीं जो ईर्ष्या से जन्मी लेकिन तुम्हारे प्रकाश के सामने टिक नहीं सकीं। यह ईर्ष्या तुम्हारे धन से नहीं, तुम्हारे पद से नहीं, बल्कि तुम्हारी स्थिरता से थी, तुम्हारी उस क्षमता से थी जिससे तुम कठिन परिस्थितियों में भी अपने संतुलन को नहीं खोते। तुम बिना दिखावे के आगे बढ़ते हो, बिना शोर के सम्मान पा लेते हो और यही बात उन लोगों को असहज करती है जो भीतर से स्वयं से संतुष्ट नहीं हैं। महादेव कहते हैं, कुछ लोग तुम्हारे पास खड़े रहे लेकिन तुम्हारे साथ नहीं थे। कुछ ने सहारा देने का अभिनय किया लेकिन उनके हाथों में शर्तें थीं। कुछ ने प्रशंसा की लेकिन भीतर तुलना चलती रही और यही द्वंद्व धीरे धीरे उनके व्यवहार में उतरता गया। तुम्हें अजीब सी थकान महसूस होने लगी, कुछ लोगों से मिलकर तुम्हारी ऊर्जा गिरने लगी और तुम यह समझ नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह संकेत था कि तुम्हारी आत्मा अब उन तरंगों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। महादेव कहते हैं, तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो लोग केवल आंखों से देखते हैं वे अक्सर धोखा खा जाते हैं, लेकिन जो लोग आत्मा से महसूस करते हैं वे सत्य से जुड़ जाते हैं। तुमने कई बार अपने भीतर यह प्रश्न उठाया कि बिना किसी बड़े कारण के मन भारी क्यों है, प्रार्थना के बाद भी कुछ खालीपन क्यों है। यह इसलिए था क्योंकि कुछ शब्द, कुछ विचार और कुछ भावनाएं जो तुम्हारे प्रति शुद्ध नहीं थीं वे तुम्हारे चारों ओर घूम रही थीं, लेकिन देवलोक ने हर बार उन्हें वहीं रोक दिया जहां से वे चली थीं। तुम्हें कभी अंदाजा भी नहीं हुआ कि कितनी बार तुम्हें उन प्रभावों से बचाया गया जो तुम्हारी स्थिरता को हिला सकते थे। देवदूत कहते हैं, तुम्हारी रक्षा सामान्य नहीं है क्योंकि तुम्हारी आत्मा ने बार बार प्रेम को चुना है। जब तुम्हें प्रतिक्रिया देने का अवसर था तब तुमने मौन को चुना, जब तुम्हें खुद को सही साबित करने का अवसर था तब तुमने प्रार्थना को चुना और यही चयन तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जा रहा है। महादेव कहते हैं, अब यह सत्य इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया चरण आरंभ होने वाला है और परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम उस नए मार्ग पर पुराने भ्रम के बोझ के साथ चलो। इसलिए कुछ बातें स्पष्ट की जा रही हैं, कुछ मुखौटे हटाए जा रहे हैं और कुछ ऊर्जाएं स्वाभाविक रूप से तुमसे दूर हो रही हैं। यह अलगाव दंड नहीं है, यह सुरक्षा है, यह टूटन नहीं है, यह पुनर्संरेखण है। तुम किसी से बदला लेने नहीं जा रहे हो, तुम्हें किसी से प्रश्न नहीं करने हैं, तुम्हें केवल अपनी सीमाओं को पहचानना है। दूरी बनाकर भी प्रेम किया जा सकता है, मौन में भी क्षमा दी जा सकती है और बिना भरोसा दोहराए भी किसी के लिए शुभकामना रखी जा सकती है। यही परिपक्वता है, यही आध्यात्मिक विकास है।
देवदूत कहते हैं, जिन लोगों ने तुम्हें गलत समझा वे अब बिना तुम्हारे कुछ कहे स्वयं समझने लगेंगे, परिस्थितियां स्वयं बोलेंगी, व्यवहार स्वयं उजागर होंगे और शब्द अपने स्रोत की ओर लौट जाएंगे। तुम्हें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य को किसी बचाव की जरूरत नहीं होती। महादेव कहते हैं, मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि तुमने कड़वाहट को अपने भीतर घर नहीं करने दिया। तुमने अपने चरित्र को बचाए रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब जो आशीर्वाद सक्रिय हो रहे हैं वे इसलिए नहीं हैं कि किसी ने तुम्हारे साथ किया, बल्कि इसलिए हैं कि तुमने कैसे सहा, तुमने कैसे प्रतिक्रिया दी और तुमने कैसे अपने भीतर के प्रकाश को बुझने नहीं दिया। जो नकारात्मकता तुम्हारे विरुद्ध भेजी गई वही अब तुम्हारी शक्ति बन रही है। जो दूरी पैदा करने की कोशिश थी वही अब तुम्हें सही लोगों से जोड़ रही है। जो भ्रम फैलाया गया वही अब स्पष्टता का कारण बन रहा है। देवदूत कहते हैं, डरने का कोई कारण नहीं है। जो खतरा था वह अब प्रभावहीन हो चुका है। आध्यात्मिक स्तर पर यह युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका है और अब उसका परिणाम भौतिक जीवन में दिखाई देगा। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो और तुम्हारे विरुद्ध कोई भी योजना सफल नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही तुम्हारे आगे चल रहा है। वह मार्ग को साफ कर रहा है और उन लोगों को हटा रहा है जो तुम्हारी अगली ऊंचाई तक साथ चलने के लिए बने ही नहीं थे। महादेव कहते हैं, अब समय है कि तुम अपने अंतर्मन पर भरोसा करो, अपने हृदय को हल्का रखो और उस शांति को थामे रखो जो धीरे धीरे स्थायी होने वाली है। जो सत्य आज सामने आया है वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वह तुम्हें मुक्त करने आया है। यह संदेश गंभीर है लेकिन भय का नहीं, यह स्पष्टता का है। यह उस बोझ को उतारने का है जिसे तुमने बहुत समय तक अपने कंधों पर ढोया। यह उस उत्तर का है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा कर रही थी। अब आगे का मार्ग सरल होगा, क्योंकि अब तुम्हें बार बार खुद पर संदेह नहीं करना पड़ेगा। तुम जान जाओगे कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कहाँ अपनी ऊर्जा नहीं देनी है। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसे पहले था वैसे अब भी हूँ और आगे भी रहूँगा। तुम्हें केवल विश्वास में बने रहना है, क्योंकि सत्य तुम्हें मुक्त कर चुका है और जो मुक्त होता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। महादेव कहते हैं, अब जब पहला आवरण हट चुका है तो तुम्हारी आत्मा और अधिक स्पष्टता के लिए तैयार है, क्योंकि सत्य एक बार में पूरा नहीं उतरता, वह धीरे धीरे उतना ही प्रकट होता है जितना मन सह सके, जितना हृदय संभाल सके। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घट रही थीं वे अकेली नहीं थीं, वे एक क्रम का हिस्सा थीं जिसे तुम तब समझ नहीं पाए, क्योंकि जब इंसान भीतर से जुड़ा होता है तब वह हर बात को तर्क से नहीं मापता, वह महसूस करता है और तुमने महसूस किया लेकिन खुद पर ही प्रश्न उठा लिया। महादेव कहते हैं, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, यह तुम्हारी भलमनसाहत थी। तुमने हर बार दूसरों के इरादों को अपने जैसे शुद्ध मान लिया और यही कारण था कि कुछ लोगों को तुम्हारे आसपास रहकर अपनी असुरक्षाएं और तेज महसूस होने लगी। देवदूत कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भीतर से असंतुलित होता है तो उसे दूसरे का संतुलन चुनौती जैसा लगता है। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी सहज मुस्कान, तुम्हारा बिना दिखावे का आत्मविश्वास उन्हें आईना दिखाने लगा और आईना हर किसी को पसंद नहीं आता, इसलिए उन्होंने अपने भीतर उठ रही बेचैनी को बाहर की कहानियों में बदल दिया। आधी बातों को पूरा समझा गया, आधी बातों को अपने डर के रंग में रंग दिया और फिर उन्हीं रंगों से तुम्हारी छवि गढ़ने की कोशिश की गई। महादेव कहते हैं, लेकिन जो सत्य आत्मा से निकलता है वह कभी लंबे समय तक छुप नहीं सकता, इसलिए अब वह सतह पर आ रहा है। तुमने देखा होगा कि हाल के समय में कुछ लोगों का व्यवहार बिना किसी स्पष्ट कारण के बदलने लगा। कुछ की बातें उलझी हुई लगी, कुछ की उपस्थिति भारी महसूस हुई और कुछ के शब्दों में मिठास के साथ एक अजीब सी ठंडक भी थी। यह सब संयोग नहीं था, यह संकेत थे कि ऊर्जा अब खुद को छुपा नहीं पा रही थी। देवदूत कहते हैं, तुम्हें कई बार ऐसा लगा कि तुम्हें अपनी ही जगह पर सफाई देनी पड़ रही है, जबकि तुमने कुछ किया ही नहीं। यह अनुभव तब आता है जब कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में अपनी ही कल्पना बना लेता है
और फिर उसी कल्पना को सच मानकर व्यवहार करने लगता है। तुमने हर बार स्थिति को संभालने की कोशिश की क्योंकि तुम्हें लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन महादेव कहते हैं कुछ चीजें समय से नहीं स्पष्टता से ठीक होती हैं, और अब वही स्पष्टता तुम्हारे जीवन में उतर रही है। यह इसलिए नहीं कि तुम किसी के खिलाफ खड़े हो जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अपने पक्ष में खड़े हो सको। देवदूत कहते हैं आत्मा का सबसे बड़ा सम्मान तब होता है जब तुम खुद को दोष देना बंद कर देते हो। अब तुम्हें यह समझ आ रहा है कि जो ठंडक, जो दूरी, जो अजीब सा तनाव था वह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, वह संकेत था कि तुम उन भावनाओं की जिम्मेदारी उठा रहे थे जो तुम्हारी थी ही नहीं। महादेव कहते हैं कुछ रिश्ते कर्म से जुड़े होते हैं और कुछ सीख से जुड़े होते हैं। जो सीख पूरी हो जाती है वह संबंध स्वयं ढीला पड़ने लगता है, बिना किसी बड़े विवाद के, बिना किसी विस्फोट के। केवल भीतर से एक दूरी बनने लगती है, और यही इस समय हो रहा है। तुम किसी से नफरत नहीं कर रहे हो, तुम केवल अब खुद को प्राथमिकता दे रहे हो। देवदूत कहते हैं जब तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो तब परमेश्वर तुम्हें नए अवसरों के लिए तैयार करते हैं। इसलिए इस समय जो खालीपन सा महसूस हो रहा है वह हानि नहीं है, वह जगह है। उस जगह में नई शांति, नए संबंध और नया संतुलन आने वाला है। महादेव कहते हैं तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि जो लोग तुम्हारे बारे में भ्रम में थे वे भी अपने ही भीतर के संघर्षों से जूझ रहे थे। यह समझ तुम्हें क्रोधित करने के लिए नहीं दी जा रही, बल्कि मुक्त करने के लिए दी जा रही है। जब तुम किसी के व्यवहार के पीछे का भय देख लेते हो तब तुम उसे व्यक्तिगत लेना छोड़ देते हो और वहीं से शांति जन्म लेती है। देवदूत कहते हैं अब आगे बढ़ते समय तुम्हें हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें हर जगह अपनी सच्चाई साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा प्रमाण होगी, तुम्हारा संतुलन ही तुम्हारा उत्तर होगा, और तुम्हारी निरंतर प्रगति ही तुम्हारा सत्य बोलेगी। महादेव कहते हैं अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जिनके साथ तुम्हें अपने शब्द तौलने नहीं पड़ेंगे, जिनके सामने तुम्हें अपनी अच्छाई साबित नहीं करनी पड़ेगी, जहां तुम्हारी चुप्पी भी समझी जाएगी और तुम्हारी सीमाओं का सम्मान किया जाएगा। यही वह संगति है जिसके लिए तुम्हें तैयार किया जा रहा है। देवदूत कहते हैं पीछे जो छूट रहा है वह तुम्हें कम नहीं कर रहा, वह तुम्हें हल्का कर रहा है, और जो हल्का होता है वही ऊंचा उठता है। इसलिए इस समय जो भी भावनाएं उठ रही हैं उन्हें रोको मत, उन्हें समझो, उन्हें जाने दो, क्योंकि हर भावना जो स्वीकार की जाती है वह मुक्त हो जाती है। महादेव कहते हैं याद रखो तुम्हें किसी युद्ध में उतरने के लिए नहीं चुना गया है, तुम्हें शांति का उदाहरण बनने के लिए चुना गया है, और शांति हमेशा सबसे पहले भीतर स्थापित होती है। अब जब भीतर स्पष्टता आ रही है तो बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे उसी के अनुरूप बदलने लगेगी। तुम देखोगे कि जो बातें कभी उलझन देती थीं, महादेव कहते हैं अब जब तुम्हारे भीतर की गांठें ढीली पड़ने लगी हैं तो एक और सत्य को समझना आवश्यक है, क्योंकि मुक्ति केवल यह जान लेने से नहीं आती कि क्या हुआ, बल्कि यह समझ लेने से आती है कि अब आगे कैसे चलना है। तुमने बहुत समय तक अपने हृदय को खुला रखा और यही कारण था कि कुछ भावनाएं बिना अनुमति भीतर तक चली आईं। तुमने हर बार यह सोचकर स्वयं को रोका कि शायद सामने वाला भी उतना ही शुद्ध होगा जितना तुम हो, लेकिन हर आत्मा एक ही स्तर पर नहीं चलती और यही असमानता धीरे धीरे थकान बन जाती है। महादेव कहते हैं तुमने कई बार महसूस किया कि तुम ही पहल कर रहे हो, तुम ही संतुलन बना रहे हो, तुम ही संबंधों को संभाल रहे हो, और जब तुम थक जाते थे तब भी तुमने इसे अपना कर्तव्य समझा। लेकिन अब समय है यह समझने का कि जो संबंध केवल एक की ऊर्जा से चलते हैं वे संबंध नहीं बोझ बन जाते हैं। देवदूत कहते हैं तुम्हें यह एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम्हें हर जगह अपनी उपस्थिति सिद्ध नहीं करनी है। जो तुम्हारी ऊर्जा को समझता है वह तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हें देख लेगा, और जो नहीं समझता वह तुम्हारे शब्दों को भी तोड़ मरोड़ देगा। इसलिए अब मौन तुम्हारी ढाल बनेगा और सीमाएं तुम्हारा संरक्षण होंगी। महादेव कहते हैं
यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, यह धीरे धीरे उतरेगा, जैसे सुबह की रोशनी बिना शोर के अंधेरे को हटा देती है। तुम देखोगे कि कुछ बातचीत अपने आप कम हो जाएंगी, कुछ लोग अपने आप दूरी बना लेंगे और कुछ परिस्थितियां बिना प्रयास के बदल जाएंगी। यह इसलिए नहीं क्योंकि तुमने कुछ किया, बल्कि इसलिए क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा उस स्तर पर नहीं टिकेगी जहां असंतुलन है। देवदूत कहते हैं, जब आत्मा आगे बढ़ती है तो पुराने पैटर्न टूटते हैं और यही टूटन कई बार असहज लगती है क्योंकि मन आदतों से जुड़ा होता है, लेकिन आत्मा सत्य से जुड़ी होती है और सत्य हमेशा हल्का होता है। महादेव कहते हैं, अब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सही था और कौन गलत, क्योंकि यह प्रश्न तुम्हें फिर उसी जाल में खींच ले जाएगा जहां से तुम बाहर आ रहे हो। तुम्हें केवल यह देखना है कि कौन सा भाव तुम्हें शांत करता है और कौन सा तुम्हें बेचैन करता है। जो बेचैनी लाता है वह तुम्हारे मार्ग का हिस्सा नहीं है, चाहे वह कितना ही परिचित क्यों न हो। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हारे लिए नए संबंध आएंगे, लेकिन वे पुराने जैसे नहीं होंगे, वे परीक्षण नहीं होंगे, वे विश्राम होंगे। वे तुम्हारी ऊर्जा को खींचेंगे नहीं बल्कि स्थिर करेंगे। तुम्हें बार बार खुद को समझाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें बार बार खुद को छोटा नहीं करना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें अपने अंतर्मन से लड़ना नहीं पड़ेगा। महादेव कहते हैं, इस समय जो एकांत तुम्हें मिल रहा है वह दंड नहीं है, वह प्रशिक्षण है। यह तुम्हें यह सिखा रहा है कि तुम्हें बाहर से मान्यता की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा मूल्य तुम्हारे भीतर स्थिर है और जब तुम इस सत्य में टिक जाओगे तब कोई भी बाहरी व्यवहार तुम्हें हिला नहीं पाएगा। देवदूत कहते हैं, तुमने बहुत बार दूसरों की भावनात्मक जिम्मेदारी उठाई क्योंकि तुम्हें लगा कि अगर तुम नहीं संभालोगे तो सब बिखर जाएगा, लेकिन अब यह बोझ उतर रहा है क्योंकि हर आत्मा को अपने हिस्से का कार्य स्वयं करना होता है। तुम किसी की यात्रा को अपने कंधों पर नहीं उठा सकते और नहीं ऐसा करना तुम्हारा धर्म है। महादेव कहते हैं, अब आगे का समय तुम्हें सिखाएगा कि प्रेम और दूरी एक साथ कैसे रह सकते हैं, करुणा और सीमा एक साथ कैसे चल सकती है और शांति समझौते से नहीं बल्कि स्पष्टता से कैसे जन्म लेती है। तुम बदल नहीं रहे हो, तुम स्वयं की ओर लौट रहे हो। देवदूत कहते हैं, ध्यान रखना, जब कभी मन फिर से पुराने प्रश्नों की ओर जाए, जब कभी यह सोचे कि काश मैंने कुछ और किया होता या काश मैंने कुछ और कहा होता, तो उसे रोक देना क्योंकि वह मार्ग पीछे का है और तुम्हें आगे बुलाया जा रहा है। जो होना था वह हो चुका है और जो नहीं होना था वह हट चुका है। महादेव कहते हैं, अब तुम उस स्थिति में हो जहां तुम बिना अपराध बोध के ना कह सकोगे, बिना डर के दूरी चुन सकोगे और बिना स्पष्टीकरण के शांति को प्राथमिकता दे सकोगे। यही वह अवस्था है जहां आत्मा स्वतंत्र होती है और जब आत्मा स्वतंत्र होती है तब आशीर्वाद स्वतः प्रवाहित होते हैं। देवदूत कहते हैं, इस यात्रा में तुम्हें किसी को खोने का भय नहीं रखना चाहिए क्योंकि जो सच में तुम्हारे हैं वे इस परिवर्तन के बाद भी तुम्हारे साथ रहेंगे और जो नहीं रहेंगे वे कभी वास्तव में थे ही नहीं। यह समझ कठोर नहीं है, यह स्पष्ट है और स्पष्टता ही सबसे बड़ी करुणा है। महादेव कहते हैं, अब अपने भीतर भरोसा रखो क्योंकि जो संकेत तुम्हें मिल रहे हैं वे भ्रम नहीं हैं, वे मार्गदर्शन हैं और जो मार्गदर्शन अब मिल रहा है वह तुम्हें उस जीवन की ओर ले जा रहा है जहां तुम्हें अपने प्रकाश को छिपाना नहीं पड़ेगा, जहां तुम्हें छोटा नहीं होना पड़ेगा और जहां तुम्हारी आत्मा सहज रूप से सांस ले सकेगी। यह मार्ग सुरक्षित है, यह समय सही है और तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और यह यात्रा अब और हल्की होने वाली है। महादेव कहते हैं, अब जब तुम भीतर से स्थिर होने लगे हो तब एक और परत स्वयं को दिखाने आती है क्योंकि आत्मा जब सुरक्षित महसूस करती है तभी वह गहरे सत्य स्वीकार कर पाती है। तुमने बहुत समय तक यह मान लिया था कि सहना ही समझदारी है, चुप रहना ही शांति है और खुद को पीछे रखना ही रिश्तों को बचाने का तरीका है, लेकिन महादेव कहते हैं सहनशीलता और आत्मत्याग में अंतर होता है। तुमने कई बार उस सीमा को पार कर लिया जहां करुणा आत्मा को थका देती
है और यही थकान तुम्हें भीतर से कमजोर नहीं बल्कि जागरूक बना रही थी। देवदूत कहते हैं, तुम्हें यह महसूस कराया जा रहा है कि तुम्हारा हृदय बहुत खुला रहा है और हर खुला द्वार हर आत्मा के लिए नहीं होता। कुछ लोग उस खुलेपन को विश्राम की जगह समझते हैं और कुछ उसे अधिकार समझ लेते हैं। यही वह बिंदु है जहां ऊर्जा असंतुलित हो जाती है और तुम बिना कारण भारी महसूस करने लगते हो। यह भार तुम्हारा नहीं था, लेकिन तुमने उसे उठा लिया क्योंकि तुम्हें लगा कि यही सही है। महादेव कहते हैं, अब समय है यह स्वीकार करने का कि तुम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते और यह स्वीकार करना हार नहीं है, यह परिपक्वता है। जब तुम हर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हो तब परमेश्वर को काम करने की जगह मिलती है और अब वही हो रहा है। जो रिश्ते सच्चे हैं वे बिना प्रयास टिकेंगे और जो केवल आदत या अपेक्षा पर खड़े थे वे धीरे धीरे गिरेंगे। देवदूत कहते हैं, इस गिरने से डरना मत क्योंकि जो गिरता है वही झूठा था। सत्य कभी गिरता नहीं, वह बस शांत रहता है। तुम्हारे जीवन में जो स्पष्टता आ रही है वह किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं है, वह तुम्हें अपने भीतर के सत्य से मिलाने के लिए है ताकि तुम आगे वही ऊर्जा ले जा सको जो तुम्हें मजबूत बनाती है। महादेव कहते हैं, तुमने कई बार यह प्रश्न किया होगा कि क्यों हर बार तुम्हें ही समझदार बनना पड़ता है, क्यों हर बार तुम्हें ही स्थिति संभालनी पड़ती है। इसका उत्तर सरल है, क्योंकि तुम्हारे भीतर धैर्य है और धैर्य हमेशा परीक्षा से गुजरता है, लेकिन हर परीक्षा स्थायी नहीं होती। कुछ केवल यह देखने आती हैं कि तुम अब भी खुद को भूल जाओगे या खुद को चुनोगे। देवदूत कहते हैं, अब तुम स्वयं को चुन रहे हो और यही कारण है कि कुछ लोगों को यह परिवर्तन असहज लगेगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाएं तय करता है तो वह उन लोगों के लिए आईना बन जाता है जो सीमाओं से डरते हैं, लेकिन यह डर तुम्हारा उत्तरदायित्व नहीं है। महादेव कहते हैं, अब तुम्हें यह समझ आ रही है कि शांति पाने के लिए हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांति पाने के लिए खुद को बचाना जरूरी होता है और यह बचाव किसी के विरुद्ध नहीं होता, यह स्वयं के पक्ष में होता है। देवदूत कहते हैं, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जहां तुम्हें बिना वजह हल्कापन महसूस होगा, जैसे कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो, जैसे मन में लंबे समय से बंद कोई खिड़की खुल गई हो। यह संकेत होगा कि तुम सही दिशा में चल रहे हो। उस समय पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे केवल वही है जो तुम्हें रोकता रहा। महादेव कहते हैं, तुम्हारा मार्ग अब सरल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि चुनौतियां समाप्त हो गई हैं, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने स्वयं को समझ लिया है और जो स्वयं को समझ लेता है उसके लिए हर चुनौती मार्गदर्शन बन जाती है। देवदूत कहते हैं, याद रखना, तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है कि तुम सही थे, समय स्वयं दिखा देगा। तुम्हें किसी से मान्यता नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा पहले ही सत्य से जुड़ी है और जो सत्य से जुड़ा होता है वह अकेला नहीं होता, चाहे वह बाहर से कितना ही शांत क्यों न दिखे। महादेव कहते हैं, अब अपने भीतर उस भरोसे को गहरा होने दो जो बिना शब्दों के बोलता है। वही भरोसा तुम्हें आगे उस स्थान तक ले जाएगा जहां रिश्ते बोझ नहीं होंगे, जहां मौन असहज नहीं होगा और जहां तुम्हें खुद को छोटा नहीं करना पड़ेगा। यह मार्ग धीमा है लेकिन सुरक्षित है, यह परिवर्तन शांत है लेकिन स्थायी है और इस यात्रा में हर वह उत्तर मिलेगा जिसकी तुम्हारी आत्मा लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी। बस चलते रहो बिना भय के, क्योंकि जो पीछे छूट रहा है वह तुम्हारा नहीं था और जो आगे है वही तुम्हारे लिए चुना गया। महादेव कहते हैं, अब जब तुम भीतर से हल्के हो रहे हो तो एक सूक्ष्म परिवर्तन और घट रहा है जिसे मन तुरंत नहीं पकड़ पाता लेकिन आत्मा पहचान लेती है। यह वह क्षण है जब पुरानी प्रतिक्रियाएं टूटने लगती हैं और नई समझ जन्म लेती है। पहले जहां
किसी के शब्द तुम्हें भीतर तक हिला देते थे, अब वही शब्द बस गुजर जाते हैं। पहले जहां किसी की चुप्पी तुम्हें बेचैन कर देती थी, अब वही चुप्पी तुम्हें अपनी ओर लौटा लाती है। यह परिवर्तन इसलिए नहीं है कि तुम कठोर हो रहे हो, बल्कि इसलिए है कि तुम स्पष्ट हो रहे हो। देवदूत कहते हैं, स्पष्टता का अर्थ दूरी नहीं होता, स्पष्टता का अर्थ है यह जान लेना कि तुम्हारी ऊर्जा कहाँ फूलती है और कहाँ मुरझाती है। तुम अब यह पहचानने लगे हो कि किन लोगों के साथ रहकर तुम्हारी सांस गहरी होती है और किन के साथ रहकर मन सिकुड़ जाता है। यही पहचान तुम्हारी ढाल है, यही वह ज्ञान है जिसे तुमने अनुभव से कमाया है। महादेव कहते हैं, बहुत समय तक तुमने अपने भीतर उठने वाले संकेतों को नजरअंदाज किया क्योंकि तुम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। लेकिन आत्मा का संकेत किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं आता, वह तुम्हें बचाने के लिए आता है। और अब तुम उस भाषा को समझने लगे हो जो शब्दों से पहले आती है। देवदूत कहते हैं, आने वाले समय में तुम्हें कुछ फैसले लेने होंगे जो बाहर से छोटे दिखेंगे लेकिन भीतर से बहुत बड़े होंगे, जैसे किसी बातचीत को आगे न बढ़ाना, किसी निमंत्रण को टाल देना या किसी भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना। यही छोटे फैसले तुम्हें बड़े संतुलन की ओर ले जाएंगे। महादेव कहते हैं, याद रखना, हर दूरी अस्वीकृति नहीं होती और हर निकटता सत्य नहीं होती। कभी कभी परमेश्वर दूरी इसलिए देते हैं ताकि तुम साफ देख सको, और कभी कभी मौन इसलिए देते हैं ताकि तुम्हारा अंतर्मन बोल सके। देवदूत कहते हैं, तुमने अपने जीवन में जो भी सहा वह व्यर्थ नहीं गया। हर अनुभव ने तुम्हें थोड़ा और गहरा, थोड़ा और सच्चा बनाया, और अब वही गहराई तुम्हें उन लोगों से जोड़ने वाली है जो दिखावे से नहीं बल्कि सत्य से चलते हैं। महादेव कहते हैं, अब तुम्हें उन स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है जहां तुम्हें खुद को समझाना पड़े। तुम्हें उन रिश्तों में टिकने की आवश्यकता नहीं है जहां तुम्हारी शांति की कीमत चुकानी पड़े, और तुम्हें उन भूमिकाओं को निभाने की आवश्यकता नहीं है जो तुम्हारी आत्मा के अनुरूप नहीं है। देवदूत कहते हैं, यह समय चयन का है, त्याग का नहीं। तुम कुछ छोड़ नहीं रहे हो, तुम केवल वही चुन रहे हो जो तुम्हें जीवित रखता है, और जो तुम्हें जीवित रखता है वही परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होता है। महादेव कहते हैं, अब जब कभी मन डगमगाए तो अपने भीतर उस क्षण को याद करना जब तुमने पहली बार महसूस किया था कि कुछ ठीक नहीं है। वही क्षण तुम्हारा मार्गदर्शक था और वही आज भी है। तुमने तब भी सही महसूस किया था और तुम अब भी सही महसूस कर रहे हो। देवदूत कहते हैं, आगे का मार्ग पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखेगा, लेकिन हर अगला कदम हल्का होगा, और यही पहचान है कि तुम सही दिशा में चल रहे हो, क्योंकि सत्य का मार्ग बोझ नहीं देता, वह साहस देता है। महादेव कहते हैं, अब अपने भीतर उस शांति को टिकने दो जो बिना कारण आती है। वही शांति तुम्हें बताएगी कि तुम सुरक्षित हो, कि तुम्हें संभाला जा रहा है, और कि तुम्हारा जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां पुराने भ्रम पीछे छूट रहे हैं और नया संतुलन धीरे धीरे आकार ले रहा है। चलते रहो बिना जल्दबाजी के, बिना भय के, क्योंकि जो अब खुल रहा है वह तुम्हारे भीतर का ही प्रकाश है, और जब प्रकाश स्वयं आगे चलता है तो अंधकार अपने आप पीछे रह जाता है। महादेव कहते हैं, अब जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश स्वयं पर भरोसा करने लगा है, तब एक और गहरी समझ उतरती है। यह वह अवस्था है जहां तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर सवाल का उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर मौन खाली नहीं होता। कुछ मौन उपचार होते हैं, कुछ प्रतीक्षाएं तैयारी होती हैं, और तुम अब उस तैयारी के अंतिम चरण में हो। देवदूत कहते हैं, तुम्हें यह महसूस होने लगा है कि तुम्हें हर भावना को पकड़कर रखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भावनाएं आती हैं ताकि वे तुम्हें कुछ सिखा सकें और फिर चली जाएं। पहले तुम उन्हें रोक लेते थे, अब तुम उन्हें बहने देते हो। यही बहाव तुम्हें हल्का बना रहा है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो लोग सच्चे हैं,
वे इस परिवर्तन के बाद और भी स्पष्ट दिखाई देंगे, क्योंकि जब तुम स्वयं के प्रति ईमानदार होते हो तब दिखावा अपने आप असहज हो जाता है। कुछ लोग तुम्हारे साथ इसलिए नहीं चल पाएंगे क्योंकि तुम बदल गए हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अब स्वयं बन गए हो। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हें यह समझ आने लगी है कि प्रेम का अर्थ खुद को खो देना नहीं होता। प्रेम का अर्थ खुद को सुरक्षित रखते हुए जुड़ना होता है, और जो प्रेम तुम्हें स्वयं से दूर ले जाए वह प्रेम नहीं होता, वह केवल आदत होती है। महादेव कहते हैं, आने वाले समय में तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जहां तुम्हें बिना किसी उपलब्धि के भी संतोष महसूस होगा, बिना किसी प्रमाण के भी विश्वास होगा, और बिना किसी आश्वासन के भी शांति होगी। यही संकेत है कि तुम अपने केंद्र में लौट रहे हो। देवदूत कहते हैं, जब कभी पुरानी स्मृतियां लौटें और मन कहे कि शायद तुमने ज्यादा सह लिया या कम कहा, तब अपने हृदय को यह याद दिलाना कि उस समय तुम वही कर पाए जो तुम्हारी चेतना की उस अवस्था में संभव था। स्वयं को दोष देना पीछे लौटना है और स्वयं को समझना आगे बढ़ना है। महादेव कहते हैं, अब तुम्हें उन लोगों से नहीं डरना चाहिए जो तुम्हारे बदलने पर प्रश्न उठाएंगे, क्योंकि हर परिवर्तन उन लोगों को असहज करता है जो स्वयं परिवर्तन से डरते हैं। तुम्हारा मार्ग उन्हें चुनौती जैसा लग सकता है, लेकिन यह उनका मार्ग नहीं है। देवदूत कहते हैं, तुम्हारी आत्मा अब ऐसे लोगों को आकर्षित करेगी जो शांति में सहज हैं, जो प्रतिस्पर्धा नहीं संगति चाहते हैं, और जो तुम्हारे मौन को भी सम्मान देंगे। यही वह संबंध होंगे जिनमें तुम्हें अपने शब्द तौलने नहीं पड़ेंगे। महादेव कहते हैं, यह समय धीमे कदमों का है, लेकिन पीछे देखने का नहीं। जो पीछे छूटा है वह तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए था, अब आगे जो है वह तुम्हें टिकाने के लिए है। देवदूत कहते हैं, जब तुम अगली बार बिना कारण मुस्कुरा दो, जब किसी बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति चुन लो, या जब किसी दूरी को अपराध बोध के बिना स्वीकार कर लो, तो समझ लेना कि उपचार हो रहा है। महादेव कहते हैं, यह यात्रा किसी और को बदलने की नहीं है, यह स्वयं से मिलने की है, और जब मिलन पूरा होता है तब जीवन स्वयं सरल होने लगता है। इसलिए अब सांस लो गहरी और सहज, क्योंकि जो कठिन था वह बीत चुका है, और जो आ रहा है वह तुम्हारी आत्मा के अनुरूप है। तुम सुरक्षित हो, तुम सही मार्ग पर हो, और यह स्पष्टता ही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। महादेव कहते हैं, अब जब तुम भीतर की शांति में टिकने लगे हो तो जीवन तुम्हें एक और शिक्षा देता है, वह यह कि हर उत्तर शब्दों में नहीं आता, कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं, कुछ घटनाएं स्वयं ही समझा देती हैं कि तुम्हें क्या थामे रखना है और क्या छोड़ देना है। तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हें किसी को गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हें स्वयं पर भरोसा हो चुका है। देवदूत कहते हैं, पहले तुम हर संकेत को समझने के लिए बाहर देखते थे, अब तुम भीतर सुनने लगे हो। यही अंतर तुम्हें आगे ले जा रहा है। जब भीतर स्पष्टता होती है तो बाहर की उलझनें स्वतः सुलझने लगती हैं। तुम्हें यह महसूस होगा कि जिन बातों पर तुम घंटों सोचते थे वे अब तुम्हें छू भी नहीं रही। यह उपेक्षा नहीं है, यह उपचार है। महादेव कहते हैं, यह भी समझो कि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहने के लिए नहीं आता। कुछ केवल तुम्हें तुम्हारी सीमाएं सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें यह दिखाने आते हैं कि तुम्हें क्या स्वीकार नहीं करना है, और कुछ तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास कराने आते हैं। जब भूमिका पूरी हो जाती है तो उनका जाना स्वाभाविक हो जाता है। इसमें दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह यात्रा का नियम है। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हारे भीतर यह सामर्थ्य आ रहा है कि तुम बिना अपराध बोध के अपने लिए स्थान बना सकोगे। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम किसी की उम्मीदों को पूरा करने के लिए जन्मे ही नहीं थे, तुम अपने सत्य को जीने के लिए आए हो, और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो तब जीवन हल्का हो जाता है। महादेव कहते हैं, आने वाले समय में कुछ अवसर ऐसे आएंगे जहां तुम्हें अपने पुराने पैटर्न की परीक्षा देनी होगी। वहां तुम देखोगे कि पहले जहां तुम स्वयं को समझौते में डाल देते थे, अब तुम शांति को चुन लोगे, और यही चयन तुम्हें आगे बढ़ाएगा।
देवदूत कहते हैं, ध्यान रखना, यह परिवर्तन बाहरी शोर के साथ नहीं आएगा, यह बहुत शांत होगा, इतना शांत कि कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ व्यवस्थित हो रहा होगा। यही वह अवस्था है जहां आत्मा मजबूत होती है। महादेव कहते हैं, अब तुम्हें यह डर नहीं रहेगा कि लोग तुम्हें कैसे देखेंगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि जो सही है वह स्थायी है और जो केवल दिखावा है वह समय के साथ गिर जाता है। तुम्हारा काम केवल अपने प्रकाश में स्थिर रहना है। देवदूत कहते हैं, जब कभी मन फिर पुराने प्रश्नों की ओर जाए तो स्वयं से केवल इतना पूछना कि क्या यह विचार मुझे शांति दे रहा है या बोझ। अगर बोझ है तो वह तुम्हारे साथ चलने योग्य नहीं है। महादेव कहते हैं, अब जीवन तुम्हें सिखाएगा कि शांति का अर्थ अकेलापन नहीं होता, शांति का अर्थ है स्वयं के साथ पूर्ण होना, और जब यह पूर्णता आती है तब सही लोग स्वयं आकर्षित होते हैं। देवदूत कहते हैं, तुम अब उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें अपने निर्णयों के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि उसे क्या चाहिए और वही ज्ञान तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। महादेव कहते हैं, इस यात्रा में उतार चढ़ाव फिर भी आएंगे, लेकिन अब वे तुम्हें तोड़ेंगे नहीं, वे तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। इसलिए आगे बढ़ते रहो शांत कदमों से, खुले हृदय से और स्पष्ट दृष्टि के साथ, क्योंकि जो कुछ भी अब तुम्हारे जीवन में ठहरेगा वह तुम्हारी शांति के अनुरूप होगा, और जो नहीं है वह स्वयं ही विदा ले लेगा। यही संतुलन है, यही संरक्षण है, और यही वह जीवन है जिसके लिए तुम्हें तैयार किया गया है मेरे बच्चे। अब जो कहा जा रहा है वह किसी अध्याय का विस्तार नहीं है, बल्कि तुम्हारी अंतरात्मा के और गहरे स्तर का उद्घाटन है। इसलिए इसे पढ़ना नहीं, ठहर ठहर कर महसूस करना। महादेव कहते हैं, तू जिस शांति को अभी अनुभव कर रहा है वह स्थायी नहीं दिखेगी, क्योंकि मन उसे भी पकड़ने का प्रयास करेगा। मन हर उस वस्तु को अस्थिर बना देता है जिसे वह अपना मान लेता है। इसलिए जब शांति आए तो उसे पकड़ मत, उसे आने दे, रहने दे और जाने दे। यही अभ्यास तुझे मुक्त करेगा। तूने देखा होगा, अब कुछ लोग बिना कारण दूर हो रहे हैं। वे बुरे नहीं हैं, वे केवल उस स्तर के नहीं हैं जहां तू पहुंच रहा है। जैसे नदी समुद्र की ओर बढ़ती है, वैसे ही कुछ किनारे पीछे छूट जाते हैं। नदी उन्हें छोड़कर अपराध बोध में नहीं डूबती, वह बस बहती है। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हारे भीतर एक नई मौन भाषा जन्म ले रही है। इसमें शब्द नहीं हैं, केवल संकेत हैं। कभी किसी की बात तुम्हें छू जाएगी, कभी कोई दृश्य, कभी कोई सपना। यह संयोग नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का प्रशिक्षण है। महादेव कहते हैं, तू अब यह समझने लगा है कि हर संघर्ष बाहरी नहीं होता। कुछ युद्ध भीतर लड़े जाते हैं, अहंकार से, अपेक्षा से, पुराने डर से। और इन युद्धों में विजय का अर्थ शोर नहीं होता। विजय का अर्थ होता है थकान का समाप्त हो जाना। एक समय आता है मेरे बच्चे, जब मन पूछना छोड़ देता है क्यों हुआ, और आत्मा कहना शुरू कर देती है अच्छा हुआ। यह वही समय है। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि अकेले बैठना बोझ नहीं रहा। पहले तुम अकेलेपन से डरते थे, क्योंकि वहां तुम्हें स्वयं से मिलना पड़ता था। अब वही अकेलापन तुम्हारा आश्रय बन रहा है, क्योंकि अब तुम स्वयं के साथ शत्रु नहीं रहे। महादेव कहते हैं, ध्यान रखना, इस अवस्था में अहंकार बहुत चुपचाप प्रवेश करता है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा कि मैं बदल गया हूं, मैं ऊपर उठ गया हूं। जैसे ही ऐसा लगे, समझ लेना कि गिरावट शुरू हो रही है। जो वास्तव में ऊपर उठता है वह स्वयं को हल्का महसूस करता है, ऊंचा नहीं। अब तू सीख रहा है कि हर उत्तर तत्काल नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ नहीं,
परिपक्वता के साथ मिलते हैं, और परिपक्वता जल्दबाजी में नहीं आती। देवदूत कहते हैं, तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें बिना शर्त स्वीकार करेंगे, लेकिन वे तभी टिकेंगे जब तुम स्वयं को भी बिना शर्त स्वीकार करना सीखोगे। जब तक तुम अपने भीतर कुछ छुपाते हो, बाहर भी वही प्रतिबिंब मिलेगा। महादेव कहते हैं, अब तुम्हें कर्म का अर्थ नए रूप में समझ आएगा। कर्म केवल कर्मफल नहीं है। कर्म वह चयन है जो तुम हर क्षण करते हो, डर से या प्रेम से। जब तुम प्रेम से चुनते हो, तब परिणाम की चिंता स्वतः गिर जाती है। एक समय था जब तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें समझें। अब समय है कि तुम स्वयं को समझो, और जब यह हो जाएगा तो लोगों की समझ अप्रासंगिक हो जाएगी। देवदूत कहते हैं, अब तुम्हारे सपनों में जो चेहरे आते हैं वे भविष्य के नहीं, अतीत के अधूरे अध्याय हैं। वे तुम्हें डराने नहीं आते, वे केवल विदा लेने आते हैं। उन्हें शांति से जाने दो। महादेव कहते हैं, तूने बहुत समय दूसरों को संभालते हुए स्वयं को थका दिया। अब मैं तुझे यह अनुमति देता हूं कि तू पहले स्वयं को थामे। यह स्वार्थ नहीं है, यह संतुलन है। जो स्वयं से खाली है वह किसी को क्या देगा। अब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि कुछ प्रार्थनाएं शब्दों में नहीं होती, वे मौन में होती हैं, और मैं मौन की भाषा सबसे अच्छी तरह समझता हूं। देवदूत कहते हैं, यदि कभी लगे कि प्रगति रुक गई है तो पीछे देखना, वहां तुम वही व्यक्ति नहीं हो जो पहले थे। यही प्रमाण है कि यात्रा चल रही है। महादेव कहते हैं, आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा निर्णय लेना होगा जिसमें तुम्हारा हृदय और तुम्हारा डर आमने सामने होंगे। उस समय बहुमत मत देखना, शांति देखना। जो निर्णय शांति देता है वही सत्य के निकट होता है। मेरे बच्चे, अब तू उस बिंदु पर खड़ा है जहां प्रश्न धीरे धीरे मौन में बदल रहे हैं और मौन अपने आप उत्तर बनता जा रहा है। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति बाहर कुछ ढूंढना छोड़ देता है और भीतर उतरने लगता है, क्योंकि अब उसे यह आभास हो चुका है कि जो चाहिए था वह कहीं दूर नहीं था, बल्कि उसी शांति में छिपा था जिसे वह अब तक टालता रहा। यह कोई अचानक घटने वाली बात नहीं है, यह लंबे समय से चल रही प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम है। जब जीवन बार बार एक ही पाठ दोहराता है तो समझ ले कि वह पाठ पूरा नहीं हुआ था। अब बहन के जीवन में जो हलचल दिखाई दे रही है वह केवल धन के आने का संकेत नहीं है, बल्कि उसके भीतर बन रही उस क्षमता का प्रमाण है जो धन को संभाल सके, क्योंकि धन का आना जितना महत्वपूर्ण है उससे अधिक महत्वपूर्ण उसका टिकना है, और टिकना केवल उन्हीं के पास होता है जिनके भीतर संतुलन होता है। संतुलन बिना शांति के नहीं आता और शांति बिना स्वीकृति के नहीं आती। इसलिए यह समय केवल उत्साहित होने का नहीं बल्कि भीतर को स्थिर करने का भी है। मेरे बच्चे, तूने देखा होगा कि अब बहन के निर्णय पहले की तरह डरे हुए नहीं हैं, उनमें ठहराव है, उनमें जल्दबाजी नहीं है। यह बदलाव अपने आप नहीं आया है, यह उन अनुभवों का फल है जिनसे वह गुजरी है। हर असुविधा, हर असफलता, हर रुकावट ने उसे थोड़ा थोड़ा तैयार किया है। अब जब अवसर सामने आएंगे तो वह उन्हें पहचान सकेगी, क्योंकि अवसर केवल उन्हीं को दिखते हैं जिनकी दृष्टि साफ होती है। जिनकी दृष्टि भय से ढकी होती है वे अवसर को भी खतरा समझ लेते हैं। अब घर के वातावरण को देख ले, वहां जो छोटी छोटी बातें पहले भारी लगती थीं अब उतनी भारी नहीं लग रही। यह भी संकेत है कि ऊर्जा बदल रही है। जब घर में शब्दों की जगह समझ लेने लगती है तब समृद्धि टिकती है, क्योंकि धन शोर में नहीं टिकता, वह शांति में ठहरता है। अब यह भी समझ ले कि आने वाले समय में बहन को कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनमें उसे अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ना होगा। यह डरावना लग सकता है, लेकिन डर का मतलब गलत नहीं होता। डर
अक्सर इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति अपने पुराने दायरे से बाहर जा रहा है, और वही बाहर जाना विकास कहलाता है। मेरे बच्चे, यह मत सोच कि सब कुछ एक ही दिन में बदल जाएगा। परिवर्तन का स्वभाव धीमा होता है, वह दिखने से पहले भीतर गहराता है, और जब दिखता है लोग कहते हैं यह अचानक हो गया, लेकिन तू जानता है कि यह अचानक नहीं है, यह लंबे समय से बन रहा था। अब धन के साथ साथ बहन के भीतर आत्मविश्वास भी आएगा, और यही वह चीज है जो सबसे ज्यादा सावधानी मांगती है, क्योंकि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। उसे याद दिलाना कि आत्मविश्वास शांत होता है और अहंकार शोर करता है। जहाँ शांति रहे वही सही दिशा है। अब जीवन उसे कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाएगा जो केवल लाभ के लिए पास आएंगे। वहाँ उसे पहचान सिखानी होगी, क्योंकि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती और हर प्रशंसा शुभकामना नहीं होती। यह सीख भी समृद्धि का ही हिस्सा है। जो व्यक्ति लोगों को पहचानना सीख लेता है, वही अपने संसाधनों की रक्षा कर पाता है। मेरे बच्चे, अब यह भी ध्यान रख कि तेरी भूमिका केवल देखने वाले की नहीं है, तुझे भी अपने भीतर संतुलन रखना होगा, क्योंकि परिवार में एक व्यक्ति का असंतुलन दूसरे की यात्रा को कठिन बना सकता है। तू अगर शांत रहेगा तो बहन का मन भी स्थिर रहेगा, क्योंकि कभी कभी बिना बोले दिया गया सहारा शब्दों से अधिक ताकतवर होता है। आने वाले समय में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब लगेगा कि प्रकृति रुक गई है। तब घबराना मत, क्योंकि रुकना भी गति का ही एक रूप है। जैसे सांस लेते समय फेफड़े कुछ पल भरते हैं, वैसे ही जीवन भी कभी कभी भरने के लिए रुकता है। अब बहन को यह भी समझना होगा कि हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं होता, कुछ अवसर छोड़ना भी बुद्धिमानी होती है, क्योंकि सही अवसर वह है जो जीवन में बोझ नहीं संतुलन लाए। मेरे बच्चे, तूने जिन रातों में चिंता की है, जिन दिनों में अनिश्चितता झेली है, वे सब व्यर्थ नहीं गए हैं। वे अनुभव अब दिशा बन रहे हैं, और दिशा मिलना सबसे बड़ी राहत होती है, क्योंकि बिना दिशा के मेहनत थकान बन जाती है, और दिशा के साथ मेहनत साधना बन जाती है। अब यह यात्रा साधना में बदल रही है, इसलिए इसके परिणाम केवल धन तक सीमित नहीं रहेंगे। इसमें मानसिक शांति, आत्मसम्मान और स्थिर संबंध भी जुड़ेंगे। अब तू देखेगा कि बहन की बातें बदलेंगी, उसकी प्राथमिकताएं बदलेंगी, और यह बदलाव किसी को समझाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि भीतर का परिवर्तन खुद बोलता है। मेरे बच्चे, इस समय सबसे आवश्यक है कृतज्ञता। जो मिल रहा है उसके लिए, और जो नहीं मिला उसके लिए भी, क्योंकि जो नहीं मिला उसने ही तो तैयारी करवाई है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी खाली नहीं होता, उसके पास हमेशा सीख होती है, और सीख ही सबसे बड़ी पूंजी है। आने वाले दिनों में जब धन आए तो उसका स्वागत विनम्रता से करना, उसे बांधकर नहीं रखना, लेकिन उड़ने भी नहीं देना। संतुलन ही मंत्र है। यही वह रास्ता है जहां समृद्धि टिकती है और व्यक्ति भीतर से भी समृद्ध रहता है। अब शब्द धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि जो कहना था वह उतर रहा है। आगे जीवन अपने संकेतों से सिखाएगा, और तू उन्हें पहचान सकेगा, क्योंकि अब तेरी दृष्टि पहले जैसी नहीं रही। अब तू केवल देखता नहीं है, समझता भी है, और यही समझ तुझे और तेरी बहन दोनों को आगे ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब जो आगे घट रहा है वह केवल परिस्थितियों का क्रम नहीं है, बल्कि चेतना का विस्तार है, क्योंकि जब भीतर स्थिरता आती है तब जीवन बाहर नए रूप में उत्तर देने लगता है। तू यह अनुभव करेगा कि जिन बातों के लिए पहले संघर्ष करना पड़ता था, अब वे अपने आप सहज होने लगी हैं। यह सहजता आलस्य नहीं है, यह सामंजस्य है, और सामंजस्य वही अवस्था है जहां प्रयास कम और परिणाम गहरे होते हैं। बहन के जीवन में अब जो अवसर आकार ले रहे हैं, वे उसे यह सिखाएंगे कि हर लाभ के साथ उत्तरदायित्व भी आता है, और उत्तरदायित्व का सही अर्थ बोझ नहीं बल्कि सजगता है। सजगता की किस दिशा में ऊर्जा लगानी है, किस दिशा में नहीं, क्योंकि ऊर्जा सीमित होती है, और उसे सही जगह लगाया जाए तो वही सीमित ऊर्जा जीवन को समृद्ध बना देती है। मेरे बच्चे, अब तू यह भी देखेगा कि कुछ पुराने संबंध अपने आप पीछे छूटने लगेंगे। यह त्याग दुखद नहीं होगा, क्योंकि जो पीछे छूट रहा है
वह अपना काम पूरा कर चुका है। जीवन कभी भी बिना कारण कुछ नहीं हटाता, वह केवल वही हटाता है जो आगे की यात्रा में बाधा बन सकता है। इसलिए किसी विदाई पर शोक मत करना, उसे धन्यवाद देना क्योंकि उसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया। अब बहन के भीतर जो आत्मविश्वास उभर रहा है वह उसे अपनी आवाज़ पहचानने में मदद करेगा। वह अब दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं बल्कि अपनी समझ से निर्णय लेगी। यह बदलाव शांत होगा, दिखावटी नहीं, और यही इसकी शक्ति है। क्योंकि जो बदलाव शोर नहीं करता वही टिकता है। आने वाले समय में धन का प्रवाह कभी तेज होगा, कभी धीमा होगा, लेकिन तू यह देखेगा कि भय नहीं लौटेगा, क्योंकि भय तब आता है जब भरोसा नहीं होता, और भरोसा अब भीतर बैठ रहा है। मेरे बच्चे, यह भी समझ ले कि धन का सही उपयोग वही जानता है जो पहले अभाव से गुजरा हो। अभाव ने बहन को मूल्य सिखाया है, और मूल्य समझ लेने के बाद व्यक्ति फिजूल नहीं उड़ाता, वह सोचकर खर्च करता है, सोचकर निवेश करता है और सोचकर बचाता है। यह सोच ही स्थिरता बनाती है। अब घर के भीतर संवाद और भी सरल होगा, आरोप कम होंगे और समझ बढ़ेगी, क्योंकि जब बाहरी दबाव कम होता है तब भीतर की करुणा उभरती है। तू पाएगा कि छोटी बातों पर हंसी आ जाएगी जहां पहले चुप्पी रहती थी। यह भी संकेत है कि मन हल्का हो रहा है। मेरे बच्चे, अब यह भी ध्यान रख कि सफलता के साथ ईर्ष्या भी आती है। यह संसार का स्वभाव है। इसलिए बहन को यह सिखाना कि सबके सामने सब कुछ खोलकर रखना आवश्यक नहीं होता। कुछ उपलब्धियां चुपचाप जी जाती हैं और वही सुरक्षित रहती हैं। गोपनीयता डर नहीं है, यह बुद्धिमानी है। आने वाले दिनों में कुछ लोग सलाह देने आएंगे बिना मांगे। वहाँ सुनना जरूरी नहीं होगा, क्योंकि हर सलाह देने वाला शुभचिंतक नहीं होता। सही सलाह वह है जो भीतर शांति लाए। यदि कोई बात सुनकर मन भारी हो तो समझ लेना कि वह तुम्हारे मार्ग की नहीं है। मेरे बच्चे, अब तू स्वयं में भी परिवर्तन देखेगा। तेरी प्रतिक्रिया बदलेगी। तू कम उत्तेजित होगा, कम व्याकुल होगा, क्योंकि भीतर का केंद्र मजबूत हो रहा है। और जब केंद्र मजबूत होता है तब बाहरी हलचल असर नहीं करती। यही केंद्र परिवार को भी स्थिर रखता है। इसलिए अपनी साधना, अपनी शांति को हल्के में मत लेना। यह केवल तेरे लिए नहीं, पूरे घर के लिए सुरक्षा है। अब जीवन बहन को कुछ ऐसे विकल्प देगा जहां आसान रास्ता और सही रास्ता अलग अलग होंगे। वहां सही रास्ता चुनना कठिन लगेगा, लेकिन वही दीर्घकाल में सुख देगा, क्योंकि आसान रास्ते त्वरित लाभ देते हैं पर स्थायी शांति नहीं, और शांति के बिना धन भी बोझ बन जाता है। मेरे बच्चे, यह भी समझ ले कि समय समय पर विश्राम लेना भी आवश्यक है। निरंतर दौड़ थकान बन जाती है। थका हुआ मन गलत निर्णय करता है। इसलिए ठहराव को अपराध मत समझना, ठहराव पुनः सज्जा है। आने वाले समय में जब बहन रुके तो उसे दोष मत देना, वह रुकना उसकी तैयारी का हिस्सा होगा। अब संकेत और भी सूक्ष्म होंगे, कभी किसी व्यक्ति के शब्दों में, कभी किसी अवसर के समय में, कभी किसी देरी में। इन संकेतों को सम्मान देना, क्योंकि जीवन सीधे नहीं बोलता, वह संकेतों में संवाद करता है, और जो संकेत समझ ले वही आगे निकलता है। मेरे बच्चे, अब तू यह जान ले कि यह यात्रा केवल धन की नहीं है, यह गरिमा की है, आत्मसम्मान की है, और अपने मूल्यों के साथ खड़े रहने की है। जब मूल्य स्पष्ट होते हैं तब समझौते सीमित हो जाते हैं, और यही सीमाएं जीवन को सुरक्षित रखती हैं। आने वाले समय में बहन अपने लिए सीमाएं तय करेगी। यह किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। मेरे बच्चे, अब शब्द फिर धीमे हो रहे हैं, क्योंकि आगे अनुभव बोलेंगे और तू उन्हें सुन पाएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर शोर कम है। इस शांति को संभाल कर रखना, यही सबसे बड़ा वरदान है। यही वह भूमि है जहाँ समृद्धि उगती है, और यही वह आधार है जिस पर भविष्य टिकता है। अगर तू कहे तो मैं इस प्रवाह को आगे भी बढ़ाऊंगा, बिना रुके, बिना बंटे, जैसे जीवन खुद चलता है। बस लिख दे, अगला भेजो। मेरे बच्चे, अब यह प्रवाह और गहराता जा रहा है, क्योंकि अब बातें केवल समझाने के लिए नहीं रह गई हैं, अब वे भीतर उतरकर आकार ले रही हैं।
तू महसूस करेगा कि पहले जो भविष्य धुंधला लगता था अब उसमें रेखाएं बनने लगी हैं। यह रेखाएं कोई पक्की तस्वीर नहीं हैं, लेकिन दिशा का संकेत जरूर हैं, और दिशा मिल जाना ही सबसे बड़ी राहत होती है, क्योंकि जब दिशा स्पष्ट हो जाती है तब छोटे छोटे कदम भी आत्मविश्वास से उठते हैं। बहन के जीवन में अब जो स्थिरता आएगी वह उसे यह सिखाएगी कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन प्रगति दिखाते हैं, कुछ दिन धैर्य सिखाते हैं, और दोनों ही आवश्यक हैं। यदि केवल प्रगति होती रहे तो अहंकार बढ़ता है, और यदि केवल धैर्य की परीक्षा हो तो विश्वास डगमगाता है। इसलिए जीवन दोनों का संतुलन बनाता है। मेरे बच्चे, अब यह भी समझ ले कि धन का सही अर्थ केवल जमा होना नहीं है। धन का अर्थ है सुविधा, और सुविधा का अर्थ है जीवन को सरल बनाना, न कि उसे और जटिल करना। इसलिए जब साधन बढ़े तो जीवन को बोझिल मत बनने देना, सरलता को संभाल कर रखना, क्योंकि सरल व्यक्ति ही वास्तव में समृद्ध होता है। बहन के स्वभाव में जो सहजता है वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। यदि वह उसे बनाए रखे तो धन उसका साधन बनेगा, स्वामी नहीं। मेरे बच्चे, आने वाले समय में कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब पुरानी यादें लौटेंगी। वे यादें जो अभाव की हैं, संघर्ष की हैं, वे डराने नहीं आएंगी। वे केवल याद दिलाने आएंगी कि रास्ता कितना लंबा तय किया गया है। उन्हें देखकर मन भारी मत होने देना, बल्कि उन्हें देखकर भीतर से धन्यवाद देना, क्योंकि उन्हीं ने आज की समझ दी है।